हाँ, डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन कॉन्सेप्ट एंड इंपॉर्टेंस। अब जरा देखिए, डेलीगेशन का मतलब भी होता है अधिकार अंतरण, ठीक है, अधिकारों का बांटना, और डिसेंट्रलाइजेशन भी हम लोगों ने पढ़ चुके हैं प्रिंसिपल वाले चैप्टर में। ना तो पूरा डिसेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, ना ही सेंट्रलाइजेशन होना चाहिए, एक था ना प्रिंसिपल। तो उसका भी मतलब यही होता है कि हम अधिकार बांटते हैं, पर दोनों में फर्क है, डिसेंट्रलाइजेशन और वो डेलीगेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन, डेलीगेशन और, ठीक है जी, डिसेंट्रलाइजेशन। जरा डेलीगेशन के बारे में बात कर लेते हैं, फिर डिसेंट्रलाइजेशन के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो डेलीगेशन इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंटरेस्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड अथॉरिटी एंड क्रिएटिंग अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पर्सन टू हुम वर्क और रेस्पॉन्सिबिलिटी हैज बीन हैंडेड ओवर। कहने का मतलब है कि इसके अंदर आप किसी व्यक्ति को उसका कार्य, उस कार्य से रिलेटेड उसकी अथॉरिटी, रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड राइट्स, ठीक है, और अकाउंटेबिलिटी, ये सारी की सारी चीज़ ट्रांसफर करते हो। एक एक वर्ड का मीनिंग समझाता हूँ अभी। डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी पॉपुलरली नॉन एज डेलीगेशन इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस। इट्स नीड इज फेल्ट व्हेन ड्यू टू एक्सेसिव वर्कलोड ऑन अ मैनेजर। देखो जी, होता क्या है कि ये इसकी नीड कब बढ़ती है, मतलब कहने का है कि मैनेजर जो होता है उसके ऊपर वर्कलोड बहुत ज़्यादा ना हो जाए, इस वजह से वो अपने काम को नीचे वाले पोर्शन को, मतलब नीचे वाले जो उसके वो सबॉर्डिनेट्स हैं, ठीक है, जो उनके कलीग्स हैं, उनको दे देता है वो काम करने के लिए, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट वर्क होते हैं जिनके अंदर गलती होने के चांसेस या लॉस होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं, जिसके लिए ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत है, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो काम अपने पास रख लेता है और बाकी छोटे छोटे काम जो है वो अपने सबॉर्डिनेट से करवा लेता है, ठीक है ना। He is unable to perform all the jobs independently. In this situation, he divide his work among the subordinates. क्या करता है, अपने काम को छोटे छोटे हिस्से में करके जो है वो अपने लोगों में बांट देता है। But the just mere division of work does not guarantee success. सिर्फ काम बांट देने से सक्सेस तो नहीं मिलेगी, ठीक है ना। His work among the for the successful work performance, authority should be given to the subordinates. उस काम को करने के लिए अथॉरिटीज मतलब राइट्स भी देने पड़ेंगे आपको, ठीक है। समझना, टू टेक द वर्क रिलेटेड डिसीजन, ताकि वो डिसीजन ले पाए। अब हर छोटे छोटे डिसीजन के लिए अगर आपके पास ही आएंगे पूछने के लिए, तो फिर आपने काम बांटा ही क्या, वर्कलोड तो आपके ऊपर ही आ रहा है, सारी चीज़ तो आपसे पूछ रहे हो। समझ में बात, मतलब काम बांटूंगा किसी को तो मैं ये बोलूंगा भाई उससे रिलेटेड छोटे मोटे जो डिसीजन है वो तुम ही ले लेना, पर कोई बड़ा डिसीजन हो तो आ जाना। समझ में बात। Thus the division of work and assigning the authority for the successful work performance is called the delegation of authority. तो क्या होता है कि वर्क का डिवीजन करना, वर्क को बांटना, ठीक है, अपने से नीचे काम करने वालों में, ठीक है, और उसके साथ साथ अथॉरिटी भी देना, क्या कहलाता है, डेलीगेशन कहलाता है। समझ में आई बात, ठीक है जी। तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी कहलाता है। क्लियर हो गया। अच्छा जी, आगे चलते हैं हम लोग। एलिमेंट्स ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी क्या है कि जब हम किसी को अथॉरिटी, मतलब जब हम किसी को काम बांटते हैं तो उसके साथ क्या क्या चीज़ें होती है। तो सबसे पहले तो रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है। क्या है रेस्पॉन्सिबिलिटी? रेस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब होता है कि काम करने की गारंटी देना, एक तरीके से कि मैंने अगर आपको काम दिया है तो उस काम का सक्सेसफुली पूरा होना, ठीक है, आपकी गारंटी, आप मुझे गारंटी दो कि हाँ भाई ये काम सक्सेसफुली पूरा होगा, ठीक है जी। Responsibility is the obligation of subordinate to properly perform the assigned duty. When a superior assign a job to his subordinate, it becomes the responsibility of the subordinate to complete that job. जब सुपीरियर कोई काम देता है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है कि वो काम कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है ना, सबऑर्डिनेट की। दिस मीन्स द वर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी कम इनटू प्ले व्हेन आफ्टर द जॉब हैज बीन असाइन्ड। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कब आती है? जब काम बांटा जाता है। अगर काम नहीं बांटा जाएगा तो रेस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं आएगी। समझ में आई बात, ठीक है। रेस्पॉन्सिबिलिटी, दिस मीन्स दैट द वर्ड रेस्पॉन्सिबिलिटी कम्स इन प्ले ओनली आफ्टर द जॉब हैज बीन असाइन्ड। थस टू असाइन अ जॉब कैन बी कॉल्ड असाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। जॉब देने का मतलब भी आप ये कह सकते हो कि आप रेस्पॉन्सिबिलिटी दे रहे हो किसी को। ऑब्वियसली बात है, एक सिनोनिम की तरह यूज कर सकते हो आप, ठीक है, कि मैं किसी को काम दे रहा हूँ, इसका मतलब क्या है, मैं उसको कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटीज दे रहा हूँ उसको कंप्लीट करने की, ठीक है जी। फीचर्स क्या होते हैं रेस्पॉन्सिबिलिटी के? रेस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बात करते हैं। रेस्पॉन्सिबिलिटी कैन बी असाइन टू सम अदर पर्सन। रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर की जा सकती है, ठीक है। आपके प्रिंसिपल को कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी मिली कि आप अपने स्कूल के अंदर बच्चों का परफॉर्मेंस अच्छा करो, बच्चों के ड्रेसेस अच्छे करो, बच्चों का क्या होते हैं डिसिप्लिन मेंटेन अच्छा करो, ठीक है। तो प्रिंसिपल भागते हुए आता है और तुमको कंट्रोल करना शुरू कर देता है? नहीं, वो टीचर्स को दे देता है काम। मतलब कहने का ये है कि उसको कुछ काम मिला, उसने टीचर्स को दे दिया और टीचर्स ने क्लास के मॉनिटर्स को दे दिया।
मतलब कहने का है कि रेस्पॉन्सिबिलिटी को ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ में आई बात? ठीक है जी। अदर द एसेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज टू बी ड्यूटीफुल। ठीक है, मतलब क्या है कि जो एसेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी की जो जरूरत पड़ती है जब आपका काम आपके पास आए और वो काम आपके मतलब आपके पास बहुत ज़्यादा वर्कलोड है तो आप अपने काम को बांट रहे हो। ठीक है, इट गेट्स ओरिजिनेटेड बिकॉज ऑफ द सुपीरियर सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप। और ये ओरिजिनेटेड तभी हो पाता है जब सुपीरियर सबॉर्डिनेट का रिलेशनशिप होता है। अगर हम दोनों बराबरी के पोस्ट पे काम कर रहे हैं और मैं इनको काम दूंगा तो ये करेंगे काम? नहीं करेंगे। काम हमेशा ऊपर वाला देता है क्योंकि रेस्पॉन्सिबिलिटी आपको ऊपर वाले से ही मिलेगी। जो आपके अपर पोस्ट पे काम कर रहा होगा वही आपको रेस्पॉन्सिबिलिटी दे सकता है। ठीक है ना? तो 3 फीचर हम लोगों ने पढ़ लिए इसके। ठीक है जी, चलिए आ जाते हैं नेक्स्ट एलिमेंट जो है आपका अथॉरिटी। ठीक है, तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर पहला था रेस्पॉन्सिबिलिटी, दूसरा था अथॉरिटी और तीसरा है अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ये 3 पॉइंट है हमारे डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के अंदर। ठीक है जी, तो अथॉरिटी मीन्स द पावर टू टेक द डिसीजन। ठीक है, डिसीजंस को लेने के लिए जो पावर्स चाहिए वो पावर मिलना अथॉरिटी कहलाती है। आई बात में? मैंने काम बांटा, ठीक है, अब मान के चलिए मैंने जो है दिव्या को काम तो दे दिया पर उस काम को करने के लिए मैंने राइट्स नहीं दिए। उनके जो उनको राइट्स चाहिए थे, जो अधिकार चाहिए थे वो अधिकार नहीं दिए तो वो काम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे सही तरीके से। ठीक है, तो अथॉरिटी देना जरूरी है। ठीक है, डिसीजन कैन बी रिलेटेड टू द यूज ऑफ रिसोर्सेज एंड डू और नॉट टू डू समथिंग। तो डिसीजन क्या लेंगे, ये किस तरीके के डिसीजन लेने के अधिकार चाहिए इनको कि क्या चीज करनी चाहिए और क्या चीज नहीं करनी चाहिए। ठीक है ना? तो इनके अधिकार तो इनके पास ही होना चाहिए ना। मतलब कहने का ये होगा अगर कोई भी चीज आएगा तो ये भागते हुए मेरे पास आके कि ये करूं या ना करूं, ये पूछने के लिए, हाँ या ना पूछने के लिए, तो भाई ये तो फिर उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है। समझ में आई बात? तो हाँ या ना करने मतलब किसी काम को करने या ना करने की अथॉरिटी जो है वो उनको देना, ये क्या कहलाएगा? अथॉरिटी कहलाएगा। ठीक है, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। तो चलते हैं हम लोग इसके फीचर्स के ऊपर। तो अथॉरिटी कैन बी असाइन्ड टू सम अदर पर्सन। अथॉरिटी भी किसी को, जब ऑब्वियसली बात है जब आप काम किसी और को दोगे तो अथॉरिटी भी दे दोगे उसको। समझ में आई बात? अब स्कूल के प्रिंसिपल ने टीचर को दिया तो टीचर को अथॉरिटी भी तो देंगे जब काम दिया। तो रेस्पॉन्सिबिलिटी को तभी कंप्लीट किया जा सकता है जब अथॉरिटी को दिया जाए। ठीक है ना? बिना अथॉरिटी के रेस्पॉन्सिबिलिटी, जब जहां देखो रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों साथ साथ चलती है। अगर आपने रेस्पॉन्सिबिलिटी किसी को दे दी और अथॉरिटी नहीं दी वो काम कभी कंप्लीट नहीं हो सकता। ठीक है, रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ अथॉरिटी देनी ही पड़ेगी। ठीक है जी, अगला है इट इज रिलेटेड टू द पोस्ट। ठीक है, ये क्या है? जो अथॉरिटी होती है वो हमेशा पोस्ट से रिलेटेड होती है। मतलब कहने का ये कि आप किस पद पे काम कर रहे हो उस पद के अधिकार आपके पास होंगे। आगे बात समझ, जिस पोस्ट पे आप काम कर रहे हो उस पोस्ट के अधिकार होंगे ना आपके पास। अगर हायर पोस्ट पे हो तो ज़्यादा अधिकार होंगे आपके पास, और हायर होंगे तो और ज़्यादा अधिकार होंगे। जैसे जैसे पद बढ़ता जाता है वैसे वैसे अधिकार बढ़ते जाते हैं। समझ में आई? पावर बढ़ती जाती है। ठीक है ना? तो ये जो अथॉरिटी का दूसरा फीचर क्या है कि ये पद से रिलेटेड होता है। ठीक है जी, अगला है इट मेक इम्प्लीमेंट ऑफ डिसीजन पॉसिबल। इससे क्या होता है कि आप किसी डिसीजन को पॉसिबल कर पाते हो, हाँ या ना। ठीक है जी, अच्छा जी, अगला अथॉरिटी इज टू की द मैनेजरियल जॉब बिकॉज द पोस्ट विदाउट अथॉरिटी कैन नॉट बी। अच्छा जी, ये मैनेजरियल पोस्ट का की है। की मतलब कि बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर आपको मैनेजर बना दिया जाए और आपको हाँ या ना किसी कार्य को करने या ना करने के अधिकार ही नहीं है तो आप फिर मैनेजर किस बात के हो? मैं मैनेजर बन जाऊं और मेरे को ये अधिकार नहीं है कि मैं ये डिसीजन ले सकूं कि ये काम किया जाना चाहिए या ना किया जाना चाहिए। मुझे उसके लिए पूछना पड़ता है अपने ऊपर वालों से। तो फिर मेरे मैनेजरियल पोस्ट की फायदा क्या है? आई बस। तो किसी भी मैनेजरियल पोस्ट का की एलिमेंट होता है ये क्या? अथॉरिटी। किसी भी मैनेजर के पास जो है ये अथॉरिटीज होती है कि वो क्या चीज़ कर सकता है क्या चीज़ नहीं कर सकता। अच्छा, ये चीज़ है कि अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ या बहुत ज़्यादा बड़ी चीज़ है तो उसके लिए फिर आपको पूछना ही पड़ेगा। वो आपके अधिकार में नहीं आएगी पर थोड़े बहुत तो अधिकार आपको मिलेंगे ही मिलेंगे। अगर अधिकार ही नहीं मिले हुए तो आप मैनेजर थोड़ी ना हो किसी तरीके। क्लियर हो गया? ठीक है, डिफरेंस बिटवीन अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी पढ़ लेना आप। ठीक है, अगला है अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी का मतलब होता है जवाबदेही। समझ में क्या बात? जवाबदेही। ठीक है, अच्छा जी, अकाउंटेबिलिटी मीन्स आंसरेबिलिटी ऑफ द सबऑर्डिनेट ऑफ हिज सुपीरियर टू हिज वर्क परफॉर्मेंस। मतलब कि मैंने अगर भावना को काम दिया है तो वो काम क्यों नहीं हुआ इसका जवाब भावना मुझे देंगी। मैं बोलूंगा भाई ये काम क्यों नहीं हुआ तो ये मुझे जवाब देंगे। तो ये क्या कहलाता है? अकाउंटेबिलिटी। ये मेरे लिए अकाउंटेबल है। ठीक है, कि ये मुझे वो जवाब देंगे कि भाई काम क्यों नहीं हुआ। समझ में बात? अच्छा जी, इन अदर वर्ड्स व्हेन वी सुपीरियर असाइन अ जॉब टू रेस्पॉन्सिबिलिटी टू हिज सबऑर्डिनेट साइमल्टेनियसली ही गिव्स अथॉरिटी टू देम व्हिच मेक द वर्कर अकाउंटेबल टू द सुपीरियर ऑफ द वर्क परफॉर्मेंस। मतलब कहने का ये है कि जब कोई सुपीरियर
काम बांटता है तो काम के साथ साथ मतलब रेस्पॉन्सिबिलिटी के साथ साथ अथॉरिटी भी देता है। जब रेस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी दोनों मिल गई हैं और उसके बाद भी काम नहीं हुआ तो वो उसके लिए जवाबदेह है। किसके लिए? सुपीरियर के लिए। कौन जवाबदेह होगा? सबॉर्डिनेट। नीचे काम करने वाला जो है वो जवाबदेह होगा ऊपर काम करने वाले के, ठीक है ना। अच्छा, फीचर्स के बारे में बात करते हैं। अकाउंटेबिलिटी कैन नॉट बी डेलीगेटेड टू सम अदर पर्सन। अकाउंटेबिलिटी कभी भी ट्रांसफर नहीं होती, ठीक है। जब डीईओ के ऑफिस से अगर आपके यहाँ पे लोग आएंगे ना तो वो प्रिंसिपल को डांटेंगे, स्कूल के बच्चे को या मॉनिटर को या टीचर को नहीं डांटेंगे। समझ में आई बात? वो प्रिंसिपल को डांटेंगे, भाई तुम्हारी रेस्पॉन्सिबिलिटी थी, उसके लिए हमने तुम्हें अथॉरिटी दी, तुम किसी से भी काम करवाओ, हमें उससे मतलब नहीं। अकाउंटेबल तो तुम ही रहोगे ना। अगर मान के चलो कोई मेरे ऊपर वाले ने मुझे कोई काम दिया, मैंने वो काम भावना को ट्रांसफर कर दिया, उस काम से रिलेटेड अथॉरिटी भी दे दी, ठीक है। अगर मैं अकाउंटेबिलिटी भी दे दूं तो मेरे को पैसे क्यों दे रहे हैं रख करके? मुझे जॉब पे क्यों रखा हुआ है? मुझे हटा देते हैं फिर वो लोग। समझ में आई बात? तो अकाउंटेबिलिटी तो मेरी ही रहेगी कि काम क्यों नहीं हुआ। तुम काम किसी से भी करवाओ पर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती। याद रहेगा ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी ट्रांसफर हो जाती है, अथॉरिटी ट्रांसफर हो जाती है, पर अकाउंटेबिलिटी ट्रांसफर नहीं होती है, जवाबदेही ट्रांसफर नहीं होती है, ठीक है। इट ओनली टुवर्ड्स डेलीगेटर। ये हमेशा डेलीगेटर के थ्रू होती है, मतलब डेलीगेटर जिसने काम दिया है। अब मुझे किसी ने काम दिया, मैं उसी के लिए हूं। कोई भी आकर के मेरे से ये नहीं बोलेगा भाई ये काम क्यों नहीं हुआ। जिसने मुझे काम दिया है मैं सिर्फ उसके लिए जवाब दे रहूंगा, जैसे भावना मेरे लिए जवाब दे रहेंगे क्योंकि मैंने काम दिया था उनको। आगे क्या समझे, ठीक है। इट्स बेस इज सीनियर सबऑर्डिनेट। भाई ये भी सीनियर और सबऑर्डिनेट रिलेशनशिप की वजह से बनता है, ऑब्वियस सी बात है, ठीक है। जो सुपीरियर होगा वो जो है उसको अकाउंटेबल बना रहा है, सबऑर्डिनेट अकाउंटेबल है, ठीक है ना। इट ओरिजिनेट बिकॉज द डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अथॉरिटी देने की वजह से बनाइए। अगर अथॉरिटी ही ना दी जाती, मैं अगर इनको अधिकार ही ना देता काम करने के लिए, तो ये मेरे को जवाब देते अरे आपने तो काम तो दे दिया था, अधिकार ही नहीं थे तो कैसे करती काम। समझ में बात? पर मैंने अथॉरिटी दिया, वो क्या मतलब क्या है कि अकाउंटेबिलिटी जनरेट क्यों होती है? क्योंकि अथॉरिटी डेलीगेट की गई है। अथॉरिटी दे दोगे तो अकाउंटेबिलिटी भी जनरेट हो जाती है। क्लियर? ठीक है। तो ये हमारे हो गए डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटीज के 3 एलिमेंट।